नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले से ही कमेंट कर चुका हूं कि मैं आपको इंग्लिश और बॉडी लैंग्वेज के सभी ट्रिक और टिप्स बताऊंगा, जिससे आप अपनी लैंग्वेज के साथ साथ अपनी बॉडी को भी इम्प्रूव कर पाएंगे और आप अपने दोस्तों से एक अलग दिख पाएंगे। अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में आपकी इमेज एक अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी दूसरों से। तो बात करते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी चीज़ को सीखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश कैसे सीखें और इस पर कौन कौन से हमें ट्रिक और टिप्स अपनानी चाहिए। तो पहला हमारा जो ऑप्शन आता है वो ये है कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि हमें इंग्लिश पढ़ने लगे। तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि आप वैसा पढ़ें जैसा आपके समझ में आता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि धीमा धीमा पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, या कुछ ऐसे कहते हैं कि तेज़ पढ़ने से ज़्यादा टाइम तक आपका रिकॉल बना रहता है, या कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। वैज्ञानिक प्रूव कर चुके हैं कि बोल कर पढ़ने से आपको अधिक समय तक याद रहता है कोई भी चीज़ हो, और उसको करते बोलने से अगर आपको सीखना है उस चीज़ को तो आप उसको बोलिए और लिखिए। कोई भी चीज़ करने से बनती है। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप जो बोल रहे हैं उसको, या फिर याद करना है तो जो आप बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि आप मन ही मन पढ़ें या फिर एक तेज आवाज़ से पढ़ें जिससे बहुत साउंड निकले। तो मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे आपको कंफर्टेबल हो, आपके एरिया में या आपके जगह में आपको जैसे याद होता हो वैसा पढ़ें और लिखें। जो आप पढ़ रहे हैं उसे लिखें, क्योंकि अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस है, वो भी इम्प्रूव होगी, और इसके साथ साथ आपका जो माइंड है उसको रिकॉल करता जाएगा। आपको ज़्यादा कठिनाई भी ना होगी उस चीज़ को सीखने में। दूसरी बात, जो आप पढ़ रहे हैं उसे दोहराएं। हाँ, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसे आप एक बार जब पढ़ लेते हैं तो कुछ न कुछ अंश उसके आपके माइंड में फील हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको 2 बार 3 बार आप दोहराते हैं तो पूर्ण रूप से वह बनने लगता है आपसे। तो आप जो भी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, तो आप उसको 1 या 2 बार या उससे अधिक बार उसे दोहराना आप ना भूलें। उसके बाद जो भी आप सीख रहे हैं उसके बारे में आप सोचें, मेमोराइज करें, और उसके बारे में सोचें कि मैं किस प्रकार से उसे सीखूंगा, कितने टाइम लूँगा और कितने दोस्तों के साथ उसे मैं बोलूँगा, अपने प्रेजेंट किस प्रकार करूँगा। आप एक एक स्टेप और एक समय निर्धारित कर लें। मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो जैसे कि प्रोजेक्ट बनाने में आपका कॉपी लगती है, पेन लगता है, पेंसिल लगता है, या जो भी चीज़ लगती हैं और कितना टाइम लगेगा, इस सब चीज़ को आप लिख के और स्टार्ट करें। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, इंग्लिश बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। वो भी आप जितना इंग्लिश से बनता है, टूटा फूटा भी बनता है, तो आप टूटा फूटा ही बोलिए, क्योंकि आपको सीखना है। आपसे मिस्टेक होगा तो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, यहाँ तक कि आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको बताएंगे कि आपसे एक गलती हुई है, तो आप गलती करिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति है, कितना भी अमीर बन जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, तो वह गलतियों से ही सीखता है, और अपनी गलती या दूसरों की गलतियों से सीखता है, और सीख कर ही वो हम अपने आप को इम्प्रूव करता है और एक अच्छे पद पर, एक अच्छे ओहदे पर जाता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे स्टडी चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्सेट्रा जो भी हैं उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ रख सकते हैं। धन्यवाद।